नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप लोकवाणी संदीप क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आप आशा करता हूं आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो प्यारे दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी पैट के लिए हम रेगुलर ग्राफ की 1 बाय 1 क्लास ला रहे हैं। तो आज हमारी जो क्लास होगी वो सारणीयन पर आधारित होगी, टैबुलेशन पर। तो प्यारे दोस्तों, एक टैबुलेशन का क्वेश्चन है। आशा करता हूं तुम्हारे एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा। प्यारे दोस्तों, जैसे ही हमारा पैट का एग्जाम हो जाता है 15 और 16, 2 दिन एग्जाम है, उसके बाद हमारी 17 तारीख को हम एक न्यू क्लास स्टार्ट करेंगे। जो हमारी SD यादव बुक है मैथ की, उसे हम कंप्लीट कराएंगे अपने लोकवाणी संदीप क्लासेस पर। तो प्यारे दोस्तों, आज हम टैबुलेशन का क्वेश्चन देखते हैं। तो टैबुलेशन में क्या बताया गया है कि निम्नलिखित तालिका में विभिन्न बैंकों द्वारा विभिन्न वर्षों में ऋण का विवरण है। तो प्यारे दोस्तों, बैंक दिए गए हैं और उनके द्वारा ऋण जो दिया गया है उसका विवरण दिया गया है। तो प्यारे दोस्तों, ये बैंक हैं, बैंक PQRS। तो यहां पे दिया गया है कि P ने जो है 1997 में 31, देखो यहां आंकड़े जो हैं करोड़ रुपए में दिए गए हैं। तो P ने 1997 में 31 करोड़ रुपए का ऋण दिया, 98 में 28, 99 में 32, 2000 में 25 और उसके बाद 2001 में 29। तो इसी प्रकार से सभी का दिया गया है। तो इन्हें हम देखते हुए जो हमारे क्वेश्चन होंगे उनका हम आंसर देंगे। तो प्यारे दोस्तों, अब हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखो यहां पे क्या बोल दिया गया कि बैंक R द्वारा वर्ष 2000 में पिछले वर्ष की तुलना में ऋण में कितने % की कमी आई। देखो प्यारे दोस्तों, हम बात करते हैं कि किसकी, R की। देखो ये R है हमारा, R की बात करते हैं और बात करते हैं 2000 की। तो देखिएगा 2000, ये हमारा 2000 है। तो 2000 है, बोला कि पिछले वर्ष की तुलना में कितनी गिरावट आई, तो कमी आई। तो प्यारे दोस्तों देखिएगा, यहां 28 है और यहां पर 23 हो जाता है। तो कितने की कमी आ जाती है, 5 की कमी आ जाती है। तो यहां पे 5 की कमी है, परसेंटेज निकालना है हमें, तो कमी निकाल लेंगे। तो क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, 5 बटे, अब कितने पे निकालना है, 28 पे, 28 और मल्टीप्लाई बाई 100। तो प्यारे दोस्तों, मल्टीप्लाई बाई 100 कर देंगे। यहां पे ये 5, ये 28 मल्टीप्लाई बाई 100। तो यहां से आंसर निकाल देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 500 बटे 28 हो जाएगा, 500 बटे 28 हो जाएगा। तो लगभग में तुम्हारा 500 बटे 28, तो लगभग में तुम्हारा आंसर जो होगा वो आ जाएगा। यदि तुम काटना चाहो तो इसे काट सकते हो, स्टार्टिंग में भी काट सकते हो। यदि 4 से काट दें, 4 सत्ते 28 और ये 25 बार कट जाता है। अब यदि मैं बात करूं 25 पंजे 125, तो 125 बटे 7। तो यहां से 7 से डिवाइड करता हूं, 7 एकन 7, 5 बचता है, 55 हो जाता है। तो 7 सत्ते 49, तो लगभग 7 सत्ते 49, 7 8 56। तो लगभग कितना आ जाता है, लगभग तुम्हारा लगभग 17.9, अर्थात ये आंसर हो जाएगा हमारा 18%। अर्थात कितना हो जाएगा ये, लगभग तुम्हारा 18%। तो हमारा राइट आंसर होगा 18%। तो प्यारे दोस्तों, तुम्हें यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की बात करता हूं मैं। देखो, 5 वर्षों के दौरान औसतन किस बैंक ने ऋण विवरण सर्वाधिक रहा। अर्थात देखो दोस्तों, ये मैं बात करता हूं कि जो बैंक P है, इसने 5 साल में जो औसत आया वो कितना रहा, फिर Q का, फिर R का, फिर S का, अर्थात जो सर्वाधिक औसत है वो किस बैंक का रहा। तो तुम क्या करोगे, प्रत्येक को जोड़ लेना, जोड़ने के बाद जिसका योग सबसे ज्यादा होगा तो उसका औसत भी सबसे ज्यादा होगा। तो यहीं से हम क्वेश्चन को कर लेंगे। देखिएगा, अब हम जोड़ते हैं। यहां पे यदि मैं जोड़ता हूं, योग करता हूं, मैं इधर योग कर लूंगा सबका, देख लेगा। यहां पे योग करते हैं P का, 9 और 5 14 और 2 16, 16 और 8 कितना हो जाता है, 16 और 8 24 और 1 25, 25 का आ जाता है 5 हासिल, 2 और 2 4 और 2 6, 6 3 9 और 2 11 और 3 14। तो ये कितना आ जाता है, 145 करोड़। प्यारे दोस्तों, 145 करोड़। नेक्स्ट को जोड़ता हूं, 7 और 9 16 और 5 21 का 1 हासिल, 2 और 2 4 और 1 5 और 2 7 और 3 10 और 3 13। तो नेक्स्ट की बात करता हूं, 5 और 3 8 और 8 16, 16 और 7 16 7 23 और 8 23 और 8 31, 31 का 1। और यदि हासिल लगेगा 3, हासिल लगेगा 3, 3 और 2 5 और 2 7 और 2 9 और 2 11 और 1 12। नेक्स्ट ही जोड़ता हूं, 7 और 4 11, 11 और 3 14 और 5 19, 19 का 9 हासिल लगता है 1 और 3 4 और 2 6 और 3 9 और 3 12 और 2 14। तो प्यारे दोस्तों, अब तुम क्या करोगे, मैंने अभी बताया, जिसका योग सर्वाधिक होगा उसका औसत भी सर्वाधिक होगा।
तो अब तुम क्या करोगे, किसका योग सर्वाधिक है? तो तुम्हें दिख रहा होगा कि जो S है उसका योग सर्वाधिक है, तो इसी का औसत भी सर्वाधिक होगा, तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा S। तो प्यारे दोस्तों ये S का योग सर्वाधिक है तो इसका औसत भी सर्वाधिक होगा। तो प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन तुम्हें दोनों समझ में आए होंगे। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं। तो प्यारे दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो देखिएगा क्या दिया गया है, किन किन बैंकों ने लगभग समान ऋण विवरण किया? समान ऋण विवरण, तो प्यारे दोस्तों ये समान ऋण विवरण है, लेकिन ये लगभग समान ऋण औसत विवरण, ये है औसत विवरण, समान औसत विवरण। तो प्यारे दोस्तों यदि हम औसत निकालते हैं तो तुम क्या करोगे, 1 2 3 4 5 वर्षों से भाग कर देंगे, लगभग इन्हीं दोनों का समान आएगा। कौन कौन सा? P और S का। यदि मैं इसे कितने से भाग कर दूं, 1 2 3 4 5 वर्षों से भाग कर देता हूं तो कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10 और यहां पे 5 नीम 45, लगभग 29 करोड़ रुपए का ऋण दिया गया। उसके बाद मैं लास्ट वाले की बात करता हूं यहां पे, तो लगभग 5 से डिवाइड करता हूं, 5 दूनी 10 और यहां पे कितना हो जाए, 5 निम 45, तो उसके बाद कितना हो जाए, 5 8 40, लगभग 29.8 करोड़ और यहां पे 29 करोड़। तो ये दोनों लगभग समान ऋण देने वाले हैं, P और S। तो प्यारे दोस्तों इसका हमारा आंसर हो जाएगा P और S। जो समान ऋण देते हैं वो P और S हैं। इनका समान नहीं आएगा, यदि मैं 5 से डिवाइड कर दूं, इसका औसत निकाल दूं तो कितना आएगा, 5 दूनी 10 और 5 6 30, 26 करोड़। और यदि मैं इसे डिवाइड करूं 5 से, 5 दूनी 10 और 5 चौक 20, लगभग 24 करोड़। देखो यहां पे 29 करोड़, यहां 26 करोड़, यहां 24 करोड़ और यहां 29.8 करोड़। तो लगभग किनका समान है, P और S का, दोनों का समान है। तो प्यारे दोस्तों मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि 1998 में 97 की तुलना में कितना अधिक ऋण विवरण हुआ, अर्थात 98 में, ध्यान रख लेना। तो अब हमें जोड़ना पड़ेगा कंप्लीट, 1997 में जोड़ना पड़ेगा कि कितना ऋण विवरण था और फिर 97 दोनों को जोड़ना पड़ेगा। तो प्यारे दोस्तों ये करोड़ का आंकड़े है, इसे मैं मिटा रहा हूं क्योंकि मुझे योग करना है। तो योग करेंगे 97 का, 1 5 6 और यहां पे जोड़ दें, 5 और 5 10 और 9 19, 19 का 9 हासिल लगा, 1 3 और 1 4 और 6 10, तो यहां पे होता है 109 करोड़। और 98 की बात करूं, यहां पे 7 3 10 और 8 18 का 8 हासिल लगता है, 1 4 और 2 6 और 5 11। तो प्यारे दोस्तों यहां पे कितना ऋण विवरण है, तो कितने की वहां पे अधिक होता है, वृद्धि होती है, तो लगभग तुम देख सकते हो लगभग कितने की वृद्धि होती है। तो यहां पे 109 करोड़, यहां पे 118, तो कितने करोड़ की वृद्धि हो जाती है, 9 करोड़ की, 9/109 और गुणा 100। तो प्यारे दोस्तों लगभग में निकालना है तो तुम इसे क्या कर सकते हो, इसे 10 कर सकते हो, क्योंकि लगभग में आंसर दिया गया होगा। यहां से ये खत्म हो जाता है, यहां कितना हो जाता है 90, तो 90 अपॉन 11, 11 8 88, तो लगभग 11 8 88, लगभग कितना आ जाता है, 8 करोड़। तो प्यारे दोस्तों इसका लगभग में आंसर आएगा। देखो अभी क्या होता है कि जितने भी हमारे बैंक लेवल के एग्जाम होते हैं उसमें लगभग में आंसर दिया होता है, तो हो सकता है तुम्हारे पैट के एग्जाम में भी लगभग में आंसर दिया हो, तो लगभग में तुम बना सकते हो, क्योंकि ये हमारा कितना था, 109 को 10 कर लिया। तो प्यारे दोस्तों यहां पे इसे 0 से 0 कट गई तो 90/11, तो लगभग कितना आ जाएगा, 11 8 88, लगभग 8 करोड़। तो प्यारे दोस्तों लगभग 8 करोड़ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं। तो प्यारे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूं, दिया गया है वर्ष 2000 की तुलना में वर्ष 2001 में सभी बैंकों द्वारा किए गए ऋण विवरण में कितने % की वृद्धि हुई। देखो 2000 में जो ऋण दिया गया है सभी बैंकों द्वारा, तो P के द्वारा 25, Q के द्वारा 17, 23 और 27, इसे हम जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा, 92 करोड़ रुपए का ऋण दिया गया है सभी बैंकों द्वारा। और 2001 में कितना दिया गया है, 29, 20, 25 और 30 को जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा, 104 करोड़। तो प्यारे दोस्तों कितनी वृद्धि होती है, तो वृद्धि निकालते हैं तो देख लेंगे वृद्धि कितनी होती है, 92 से 104 तो कितनी हो जाती है, 12 की वृद्धि हो जाती है। तो 12 की वृद्धि होती है, 12 बटे कितना आ जाएगा, 92 और मल्टीप्लाई बाई 100 ये आ जाता है। तो यदि हम इसे डिवाइड करेंगे तो कर लेंगे डिवाइड, यदि हम इसे 12 से डिवाइड कर देंगे, देखो 1200 हो गया, 1200 को हम कितने से डिवाइड कर देंगे, 92 से डिवाइड कर देंगे, तो 92 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। और इसे भाग करने के बाद कितना आएगा, 91 जा 91, तो लगभग कितना बचेगा तुम्हारा, 28 और 280 हो गया,
तो 280 लगभग कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। तो प्यारे दोस्तों, तो हमारा लगभग कितना आंसर आ रहा है, 13। तो 13 ऑप्शन में 1 मिलता है, तो हम क्या कर देंगे, 13.04% हमारा यही आंसर होगा। तो हमारा राइट आंसर कितना हो जाएगा, 13.04। तो प्यारे दोस्तों, ये हमारा टेबुलेशन का क्वेश्चन था, सारणी का क्वेश्चन था, और ये 101% तुम्हारे एग्जाम में आएगा और तुम पैट में अच्छा करोगे। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।